नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक एमआई का सेट देखेंगे जिसके अंदर जो पिक्चर है वो फ्रीज हो रहा है। कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी रुकता है। ज़्यादातर ये फॉल्ट हम लोग वीडियोकॉन के सेट में देखते हैं या फिर एलजी के सेट में देखते हैं, या एलजी का पैनल जिस सेट में लग के आता है उसके अंदर ये फॉल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर एयू का पैनल जिसके अंदर लग के आता है उसके अंदर हम लोग ये फॉल्ट देखने को मिलता है। लेकिन एमआई के सेट के अंदर इस टाइप का फॉल्ट मिलना मतलब एक ताज्जुब की बात है कि भाई एमआई के सेट के अंदर फ्रीजिंग का फॉल्ट आ रहा है, मतलब कौन सा पैनल यूज़ किया है एमआई के अंदर। क्योंकि एमआई के अंदर अगर हम एलजी का पैनल डालते हैं तो पिक्चर उल्टा आता है, तो उल्टों को सीधा किया जाता है। लेकिन ब्रांडेड कंपनियां जब अगर ओरिजिनल पैनल डाल के दे रही है उसके अंदर इस तरह से फॉल्ट आता है तो थोड़ा ताज्जुब की बात होता है कि इसके अंदर फ्रीजिंग का फॉल्ट कैसे आ रहा है, कौन सा पैनल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जिस सेट में लेवल शिफ्टर आईसी लगी होती है उसके अंदर आपको इस तरह के फॉल्ट देखने को मिलता है। अब इसके अंदर भी सीसॉट का पैनल लगा हुआ है। सीसॉट के पैनल के अंदर किस तरह से हम लोग फ्रीजिंग का फॉल्ट को रिमूव करेंगे और पिक्चर को सही करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या क्या सेटअप करते हैं, किस तरह से हम लोग कटिंग करके और लेवल शिफ्टर आईसी को बाईपास करते हैं, तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले फॉल्ट देख लेते हैं, फॉल्ट किस तरह से आता है। अब फॉल्ट सबसे पहले देख लीजिए। तो फॉल्ट आप देख सकते हो कि एमआई का सेट है और जंपिंग कर रहा है। देखो जंपिंग कर रहा है, एमआई लिख के आया फिर जंपिंग कर रहा है। अभी एंड्रॉयड लिख के आ रहा है, देखिए जंपिंग कर रहा है। तो ये जंपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी जंपिंग नहीं होना चाहिए। अब जंपिंग हो रहा है तो जो कैमरे से हम लोग फोटो बना रहे हैं वो ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, कैमरा प्रॉपर तरीके से कैच नहीं कर पा रहा है। ओके, तो देखिए एंड्रॉयड लिख के आया, उसके बाद में हमारा जो बूटिंग हो चुका है। अब इसका जो है जो एप्लीकेशन हो वो आपको दिखेगा, और इसके अंदर भी आपको देखो ये पूरा हैंग हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दिया है, इसीलिए ये पूरा क्या हो गया, हैंग हो गया है। ठीक है, तो जब ये काम होता है तो कहीं ना कहीं पैनल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होता है, तो ऐसा दिक्कत आता है। और शॉर्टिंग की वजह से क्या होता है, ओवर वोल्टेज होने की वजह से ऐसा दिक्कत देखने को आपको मिलता है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये फॉल्ट को किस तरह से हम लोग रिमूव करते हैं। तो इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए कुछ टेक्निक है। अगर आप सिर्फ इसी पैनल के लिए अगर जानना है तो मैं सिर्फ इसी पैनल के लिए बना देता हूँ। ठीक है, बाकी के पैनल में भी इस तरह का फॉल्ट आएंगे तो वो कैसे दूर करेंगे वो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले हम टिकॉन देख लेते हैं कि टिकॉन किस तरह से हमारा है। इसका पूरा व्यू टिकॉन देखिए, ये हमारा जो टिकॉन है जिसके अंदर सीसॉट का डीसी आईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। अगर हम लोग इसका पूरा व्यू देखेंगे तो पूरा व्यू हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपका टिकॉन है जिसके अंदर यहाँ पर इसका टिकॉन आईसी लगा हुआ है। कौन सी आईसी है, टिकॉन आईसी, जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग कंट्रोल आईसी। ठीक है, टिकॉन आईसी इसको बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एक डीसी आईसी लगी हुई है जो कि सारे वोल्टेजेस को बनाती है, जो कि पैनल के रिक्वायरमेंट है पिक्सल को प्रिंट कराने के लिए, या बोल सकते हैं आपको डेटा को प्रिंट कराने के लिए, बराबर, पिक्सल को चलाने के लिए, डेटा को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, और ये आपका है कनेक्टर। अभी के जो 30 पिन के कनेक्टर आते थे वो थोड़े से बड़े सॉकेट में आते थे, ये जो 30 पिन के कनेक्टर आ रहे हैं ये थोड़ा छोटा सॉकेट में आ रहा है। ठीक है, मिनी सॉकेट बोलते हैं। देखिए 1 नंबर यहाँ पर है और 30 नंबर आपको यहाँ पर दिया हो, मतलब 30 पिन का सॉकेट है। दूसरा जो बड़ा कनेक्टर आता है वो भी 30 पिन का ही रहता है, लेकिन उसके डिस्टेंस थोड़े दूर रहते हैं। ठीक है, अब मतलब ऐसा यहाँ पर छोटा था 1 2 3 4 ऐसा होते थे, इसके अंदर ऐसा कर दिया है। ठीक है, बस फर्क इतना ही है, दोनों 30 पिन के ही कनेक्टर है। ओके, तो अगर आपके पास ऐसा अगर इसका सॉकेट ही मिलता है जिसके उस साइड में नॉर्मल मदरबोर्ड के लिए रहता है और इस साइड में आपको छोटे टिकॉन के लिए लगाने के लिए दिया रहता है। ओके, इस टाइप के इसके सॉकेट भी बोलते हैं एलवीडीएस केबल भी आए हैं। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा केबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब सिस्टम, जब वहाँ से मार्केट से कोई चीज़ आता है तो उससे पहले उसके बनाने का जुगाड़ हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रॉपर वोल्टेजेस को सबको चेक करना है, सही वोल्टेज सही मात्रा में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि VAA लिखा हुआ है। VAA का दूसरा नाम क्या होता है वो आपको पहले कमेंट करके बताना है। VAA का दूसरा नाम क्या होता है वो आपको कमेंट करके आपको बताना। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा है VCC आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VCC आपका देखो किस लाइन से आया है, ये लाइन से अगर आ रहा है तो VCC आपका हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, VCC कितना हो गया आपका 12 वोल्ट हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है VGL आपका कितना वोल्ट हो जाएगा, -5 वोल्ट से लेके -8 वोल्ट तक हो जाएगा। अलग अलग पैनल में अलग अलग वोल्टेज होता है, ठीक, वो नेगेटिव वोल्टेज होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है VGH, तो VGH आपका हो जाएगा 22 वोल्ट से लेके आपका 30 वोल्ट के आसपास होता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी वोल्टेज जो आपको नॉर्मली ये सब वोल्टेज चेक करने होते हैं,
ठीक है। इतना वोल्टेज आपको चेक करने, अगर फ्रीजिंग का फॉल्ट दिख रहा है मतलब सारे वोल्टेजेस नॉर्मली सब सही तरीके से बन रहे हैं, बराबर। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या होता है कि जैसे ही ऐसा फॉल्ट हमको देखने को मिलता है तो हम सबसे पहले ऑड इवन के लाइनों को ढूंढते हैं। ऑड इवन मतलब कि एट ए टाइम पे एक सिंगल लाइन रहेगा, एक सिंगल सप्लाई की लाइन रहेगा, ठीक है, एक सिंगल सप्लाई की लाइन रहेगा। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। मैं कैनवास ऊपर कर लेता हूँ। अब एक सिंगल सप्लाई की लाइन रहेगा, ठीक है, सिंगल सप्लाई की लाइन रहेगा जिसके ऊपर एक टाइम पे आपका VGL चलेगा। लेकिन जब VGL चलता रहेगा, ठीक है, VGL मतलब आपका 5 वोल्ट, ठीक है, VGL मतलब आपका -5 वोल्ट, उस समय दूसरे ट्रैक पे लेवल शिफ्टर IC, ठीक है। अब इसके अंदर दो सप्लाई आई रहती है, एक आया रहता है VGH और दूसरा आया रहता है VGL, और इसके साथ में होते हैं कुछ कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। ये कंट्रोल सिग्नल की मदद से ये वोल्टेज को स्विचिंग कराया जाता है, समझ में आया। तो यहाँ पर ऐसे दो लाइन होंगी एट ए टाइम पे। सपोज करो कि ये ऑड वाला है और ये इवन वाला है, ऑड इवन का समझ में आ रहा है। तो इस पे भी दोनों सप्लाई आएगा, VGL और VGS दोनों आएगा, ठीक है, VGH भी आएगा और VGL भी आएगा। जब यहाँ पर VGL रहेगा उसी समय यहाँ पर VGH चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, VGL। जब यहाँ पर VGL चल रहा है तो यहाँ पर VGH चलेगा, और जब यहाँ पर VGL चलेगा उस समय यहाँ पर क्या चलेगा, VGH। समझ में, IC एक रहेगा, लाइनें दो आई रहेंगी, कंट्रोल सिग्नल रहेगा, और इसके बाद में VGH और VGL की सप्लाई रहेगा। अब ये सप्लाई कैसे पहचाने हमको, जहाँ पर आपको IC के बाजू में छोटा PF देखने को मिलेगा, जो PF छोटा होता है वो आपका हो जाएगा VGH की लाइन, ठीक है, VGH की लाइन। और जहां आपको थोड़ा बड़ा PF देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका VGL की लाइन, ठीक है। तो आपका जो पिक्चर होता है, वो स्टिल कब होता है, मतलब कि रुकता कब है, रुकने के बाद सही डिस्प्ले कब दिखता है। जंपिंग कर रहा है वो तो फॉल्टी है, लेकिन रुकने पे पिक्चर कब सही दिखता है वो आपका परफेक्ट रहेगा। तो उस समय या तो इस पेयर में डेटा आपका सप्लाई जाएगा, या तो इस पेयर में आपका सप्लाई जाएगा। समझ में आ रहा है, उसमें दो होता है। सपोज करो कि इसको हम लॉजिक 0 समझते हैं, इसको लॉजिक 1 समझते हैं, और इसको लॉजिक 0 समझते हैं, इसको लॉजिक 1 समझते हैं। या तो आपको 1 0 पे जाएगा या तो 0 1 पे जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उस समय को आपको चेक करना है और मल्टीमीटर का प्रॉब वहाँ पर लगाना है, और डिस्प्ले को आपको उठा के देखते रहना है कि इस पॉइंट पे कौन सा वोल्टेज रखने पे जो है आपका पिक्चर सही तरीके से दिखता है, सही तरीके से आपका पिक्चर दिखता है। तो अगर सपोज करो कि ये पॉइंट पे VGH रहने पे आपका पिक्चर सही तरीके से दिख रहा है, तो इसको आपको VGH परमानेंटली दे देना है। अब आपको समझ में आया, लेकिन उससे पहले आपको ये ट्रैक को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है। जो IC से ट्रैक आ रहा है उसको आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना, मतलब कट कर देना है, IC की तरफ रिटर्न ना जाए। अगर IC की तरफ रिटर्न जाएगा तो आपका फॉल्ट कंफर्म नहीं होगा कभी भी। तो जो IC से ट्रैक आ रहा है उसको आपको क्या करना है, कट कर देना है। कट करने के बाद जिस पे आपका VGH देना है इसको VGH दे दो। अगर यहाँ पर VGH रहेगा उसी समय यहाँ पर VGL रहेगा, तो आपको VGL को यहाँ से जोड़ देना है। समझ में आया, एक दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो था इस टिकोन के अंदर, ये जो पॉइंट था
और ये जो पॉइंट था, ये 2 लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका 2 लाइन आ गया, समझ में आया। अब इसमें डेटा किस फॉर्म में जाएगा, 0 1 या 1 0। अब तो इसको या VGL समझो, इसको VGH, इसको VGH समझो, इसको VGL समझो, ठीक है, समझ में आया। एक जीरो, एक माइनस जो है उसको 0 समझो, और जो हाई वोल्टेज है VGH उसको 1 समझो, 1 0 1 0, ठीक है। इस तरह से लॉजिक के फॉर्म में आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए VGL पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और VGH यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों पॉइंट दिया हुआ है। और जो ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पर 2 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने के लिए दिया है। ऐसे जो 2 डॉट बनाया है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने के लिए दिया है, लेकिन रेजिस्टेंस न लगा के वो एक सिंगल लाइन कर दिया है। ये चला गया आपका IC की तरफ, ये चला गया आपका पैनल की तरफ। अब बताओ मुझे, अगर आपको काटने के लिए बोला जाए कि IC का ट्रैक काटना है तो आप कहाँ से काटोगे? सिंपल लॉजिक, यहाँ से काटोगे या फिर इसके बीच में से काटोगे? ऐसे जगह से काटना है जहाँ से आपको जोड़ने में आसानी हो। ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा खासा पैड बना के दिया हुआ है कि इन फ्यूचर हमको जोड़ना पड़ा तो हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। कभी जोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कभी जोड़ने की जरूरत पड़ा तो यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जोड़ना हो तो ऑलरेडी यहाँ पर सोल्डर करके दिया हुआ, अगर इसके बीच में से आप कट करोगे तो आप आसानी से जोड़ सकते हो, समझ में आ रहा है। अगर आप यहाँ से कट करोगे तो ट्रैके बहुत बारीक है, आपको ब्लेड से खरोचना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ सोल्डर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जोड़ोगे। तो आपको उस जगह से कट करना है जहाँ से आप आसानी से जोड़ सको। तो अगर आप यहाँ से कट करते हो तो आपको आसानी से जोड़ने में आसान रहेगा, या फिर आप 0 ohms के रेजिस्टेंस भी यहाँ पर उठा के रख सकते हो, समझ में आया। तो वहाँ पर से आपको पहले यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। कट करने के बाद में अब कट करने के बाद में, ठीक है, आपको करना क्या है, कट करने के बाद में आपको देखिए VGH के ट्रैक को डायरेक्ट हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, टेस्टिंग पॉइंट भी बनाया देखो, और VGL के ट्रैक को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो VGH के ट्रैक को हमने यहाँ से जोड़ दिया है, VGL के ट्रैक को हमको यहाँ जोड़ा, और देखिए बीच में हमने क्या किया है, कट कर दिया है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सीक्वेंस आपको मिले, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आपका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन तरीका यही है। अब एक LG के पैनल हम समझ लेते हैं, LG पैनल, ये देखिए एक LG का पैनल का टिकॉन का डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए VGH इवन और VGH ऑड लिखा हुआ है, VGH इवन और VGH ऑड, और यहाँ पर 2 सप्लाई लिखा हुआ है, 28 वोल्ट और -5 वोल्ट, 28 वोल्ट या -5 वोल्ट, ठीक है। या तो यहाँ पर 28 रहेगा या तो माइनस यहाँ 5 रहेगा एक टाइम पे, या तो यहाँ -5 रहेगा, यहाँ 28 रहेगा, समझ में आया। अब इसको आपको करना कैसे, बाईपास करोगे, ये दोनों ट्रैक को सिंपली कट करना है। और यहाँ पर देखिए ऊपर साइड में आपको यहाँ पर 2 ट्रैक और दिख रही है जो कि पैनल साइड में ही जा रहा है, तो आपको यहाँ से सीधा ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फंडा है। अगर मैं एक डायोड यहाँ पर रिवर्स में लगाया है, अगर हम जब कभी डायोड को इस तरह से लगाते हैं, यहाँ पर यहाँ वोल्टेज देते हैं AC वाला, तो ये क्या काम करता है, अगर ये जब हम रिवर्स में लगाते हैं और यहाँ पर AC सिग्नल देते हैं तो ये क्या काम करता है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कि ये कौन सा सप्लाई आउट करेगा, ये कौन सा सप्लाई आउट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ से 0 से लेके वोल्टेज रख दूँ यहाँ पर 10 वोल्ट +10, और यहाँ पर 0 से लेके मैं रखता हूँ -10 वोल्ट यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो मुझे आपको इसका एवरेज वैल्यू बताना है और इसका भी एवरेज वैल्यू बताना है। इसको मैं 1 देता हूँ, इसको आपको 2 देता हूँ। देखता हूँ कौन कमेंट करके बताता है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा, 1 का एवरेज वैल्यू क्या आएगा और 2 का एवरेज वैल्यू क्या आएगा। समझ में आया? अगर आप इतना समझ जाओगे तो ये सिंपल सर्किट है, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी एक सप्लाई आएगी, क्या आएगा, सिंपल सा एक सप्लाई आएगा। आपको बेसिक थ्योरी मालूम होगा, कैपेसिटर कभी भी AC को पास करता है, DC को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिग्नल देखने को मिलेगा। अब ये बीच में कैपेसिटर लगा, इसका मतलब ये नहीं कि पास नहीं करेगा, AC है वो पास कर देगा। अब यहाँ पर भी इस तरह से सिग्नल आएगा,
अब आपको ये भी समझ में आएगा यहाँ पर कौन सप्लाई पास करेगा, वहाँ पर कौन सप्लाई पास करेगा, आपको एक हिंट दे दिया हूँ, ठीक है। अब इसका अगर हम टिकॉन देखें, देखिए यहाँ पर एक सर्किट है सिंपल सा, इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। एक सिंपल सा सर्किट यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी आपको ये फॉल्ट देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी आपको ये फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, कुछ टेस्टिंग पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पर लेवल शिफ्टर आईसी ये है। इस टिकॉन के अंदर अगर आपका साइड में कहीं कॉफ जलेगा तो लेवल शिफ्टर आईसी पहले उड़ेगी, समझ में आया। कहीं साइड में शॉर्ट हुआ, लेवल शिफ्टर आईसी पहले उड़ेगी। अगर आप शॉर्टिंग निकालने के बाद अगर भी लगाओगे तो भी पिक्चर नहीं आएगा, लेवल शिफ्टर आईसी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही लोग परेशान होते हैं। परेशान इसीलिए होते हैं, लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। कंसेप्ट कभी भी क्लियर होगा तो आप कभी भी फंसोगे नहीं और दनादन काम करते जाओगे, ठीक है। अभी ये देखिए डबल एलबीएस वाला, जिसके अंदर डबल एलबीएस लगा रहता है। अब ये भी देखने में सेम आईसी लग रहा है, तो इसके अंदर भी देखिए लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर 2 आईसी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर 2 आईसी लगी हुई है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा यार यहाँ 2 आईसी क्यों लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आईसी इसलिए लगी है, उसको आपको देखना ही नहीं है, कि आपको देखना ही नहीं है, सीधा ही आपको ये पॉइंट उठाना है। ये पॉइंट जो लगा है यहाँ से कंटिन्यूटी मिलाना है, किस आईसी की तरफ जा रहा है इसका, ठीक है, किस आईसी की तरफ जा रहा है, समझ में आया। जिस आईसी की तरफ जाएगा वही आपका लेवल शिफ्टर आईसी होगा। अगर इधर आपका कंटिन्यूटी दिखाया तो ये है, इधर आपको दिखाया ये है। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम है, ऐसा मैं कन्फिगर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे मालूम है तो मैं बोलूँगा ये लेवल शिफ्टर आईसी है, समझ में, ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेसिंग करना है, ओके। एक तीसरा टिकॉन लेते हैं हम लोग। अब कौन सा टिकॉन बच गया, उसका फोटो नहीं लिया था क्या मैंने, कट वाला टिकॉन आता है ना, ये देखिए, ये कट वाला टिकॉन आप बहुत इससे ज़्यादा जानते होंगे, बहुत देखने को मिलता है। इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर, और इसका जो लेवल शिफ्टर आईसी है इसके अंदर है। अब आपको पॉइंट ढूंढना है और आपको कट करके काम करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना VGH ऑड और VGH इवन, समझ में, ऑड और इवन, और इंटरनली ये यहाँ पर भी जाता है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है और आपका काम हो जाएगा, समझ में आया। तो अभी हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जिस किसी को भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना है, जो कि एक 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक कंसेप्ट, मदरबोर्ड के सारे कंसेप्ट, ट्रेसिंग, रिपेयरिंग, रिबॉलिंग, सब चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। अब ये मत फ़ोन करके पूछना कि सर उसमें क्या क्या सिखाओगे, उसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो आप ना सीखो, सब टॉपिक सिखाया जाएगा उसके अंदर। चाहे वो एमएमसी रिबॉलिंग का हो, एमएमसी का प्रोग्रामिंग करना है, एमएमसी को निकाल के प्रोग्रामिंग करना है, वो सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। एमएमसी रिवॉल्व का प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी है, आपको एक बार बता दिया जाएगा तो आप फटाफट काम आप कर सकते हो, कोई भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपको ट्रेनिंग लेना है ऑफलाइन तो अपना जो फ़ोन नंबर है या अपना पूरा एड्रेस है, नंबर लिख देता हूँ 8286, सॉरी नंबर भी गलत लिखा रहा है, 8286130135। ये नंबर पे आपको अपना पूरा डिटेल, आप कहाँ से हो, आपका पूरा पिन कोड के साथ में जो आपका पिन कोड एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस होता है, वो एड्रेस को आपको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो भी डेट हम लोग मार्च में स्टार्ट करने वाले हैं, मार्च में स्टार्ट करेंगे, मार्च के महीने में स्टार्ट करेंगे, और जो कि मार्च के स्टार्टिंग वीक में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 25 बंदे को ही लिया जाएगा, ज़्यादा उसमें कचरा नहीं करना है,
सिर्फ और सिर्फ 25 बंदे को लिया जाएगा। उसके बाद के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको नेक्स्ट बैच में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और बैच जो है, एक बैच और दूसरे बैच के जो बीच में अंतराल रहेगा वो कम से कम नहीं तो 1 महीने का अंतराल रहेगा, ठीक है। और ताकि सब जुगाड़ अच्छे से हो पाए और आपको ट्रेनिंग सही तरीके से मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ 25 बंदे ही उसमें एंट्री ले पाएंगे, बाकी के जो बंदे रहेंगे वो नेक्स्ट बैच में एंट्री लेंगे। तो अब अगर आपको लेना है तो आप अपना पूरा डिटेल, ठीक है, डिटेल फटाफट जो नंबर आपको बताया है, नंबर आपको डिस्प्ले होता रहेगा वीडियो के ऊपर भी, उस नंबर पे आपको भेजना है। पूरा डिटेल आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको कॉल कर दिया जाएगा, डेट फिक्स किया जाएगा, उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग मुंबई में आपको कराया जाएगा, समझ में आया। फीस भी आपको वहीं बताया जाएगा क्या आपका फीस रहेगा, समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।